गुड मॉर्निंग। सब लोग को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे जैसे आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, ये दोनों चीज को देखकर कैसे हम ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो उसको हम कॉम्बिनेशन में आरएसआई देखेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम कैसे ट्रेड लेंगे। फिर ये ट्रेड लेने के बाद कैसे फायदा हम लोग को होगा, तो मैं आप लोग आप दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज करना है आरएसआई जो इंडिकेटर है। तो नॉर्मली आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है कि आरएसआई ये कि ओसिलेटर इंडिकेटर है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये 14 दिन का जो ये होता है वैल्यू होता है, लाइन जो चलता है आरएसआई का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडेक्स की जो लाइन है, वो मार्केट जब ऊपर जाता है वो ऊपर जाता है, मार्केट जब नीचे आता है वो आरएसआई भी नीचे आता है। तो नॉर्मल क्या होता है, आरएसआई जो 70 और 30 हमने उसको लेते हैं। 70 क्या है, अपर बैंड है, लोअर बैंड है 30 है। तो 70 के ऊपर सपोज आरएसआई ऊपर चला गया, क्रॉस ओवर कर गया, तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो 70 के ऊपर जो आरएसआई चला जाता है उसको हम ओवरबॉट जोन कहते हैं उसको। तो ऐसे ही अब आरएसआई क्रॉस डाउन हो गया नीचे, 30 जो वैल्यू है 30 वैल्यू के नीचे आ गया, तो उसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड जोन कहते हैं। तो क्या होता है कि इन्वेस्टर ज्यादा खरीद कर लेते एक मोमेंट में, तो फिर वो आरएसआई एकदम से ऊपर 70 क्रॉस करके निकल जाता है। फिर कभी कभी ऐसे ही होता है कि आपने देखे होंगे मार्केट में एकदम से मार्केट नीचे आ जाता है, तो फिर उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है। तो उसका रीजन है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर जो ट्रेडर है उनकी साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है। वो किस तरीके से सोचते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो वो एक मोमेंट होता है, मार्केट को ऊपर उठा देते हैं, तो फिर उसके बाद ये जब 70 क्रॉस कर जाता है, ये ओवरबॉट जोन में आ जाता है। फिर लोग सोचने लगते हैं कि अरे ये तो ओवरबॉट हो गया आज, तो ये तो मार्केट नीचे आएगा फिर। तो फिर ऐसे ही जब ज्यादा ये कर लेते, सेलिंग कर देते लोग, तो फिर वो नीचे आ जाता है, 30 के नीचे आता है। तो फिर ट्रेडर भी जो इन्वेस्टर भी देखते हैं कि अरे ये तो ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया, तो इसकी टाइम है कि इसको उठाना पड़ेगा फिर। तो लोग फिर क्या करते हैं, जबरदस्त खरीद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही आरएसआई का ये जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो ये है, ये नेचर है। तो फिर हम कैंडलस्टिक पैटर्न तो मैंने पहले भी कैंडलस्टिक बनाया था। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, बियरिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। फिर उसके बाद मैंने बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर मैंने लाइव मार्केट में क्या हुआ था, अब कहाँ से पोजीशन लेना है, कैसे देख कर लेना है, तो उस बारे में भी मैंने एक वीडियो भी बनाया, 2-4 वीडियो उसमें है। तो आप लोग जाके देख सकते हो। पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो पहले दिमाग में एकदम से ये करके रख लो, एकदम पेस्ट करके रख लो। फिर उसके बाद आरएसआई इंडेक्स को भी देखो, आरएसआई इंडेक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ प्रैक्टिकली जो क्या कैसे हो रहा है। फिर आप ये आरएसआई इंडेक्स के साथ और कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों को मिलाकर मार्केट में कैसे अच्छे से आप ट्रेड ले सकते हो, तो आपको फायदा मतलब अच्छे से ले रहे हो, टाइमिंग में एंट्री करोगे, टाइमिंग में एग्जिट करोगे, और ये आपकी रिस्क की रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना रिस्क लेकर और कितना रिटर्न आप चाहते हो, उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलो हम देखते हैं आज कैसे ये कैंडलस्टिक और आरएसआई कॉम्बिनेशन में काम करता है, अच्छा काम करता है। तो हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे वाले तो नॉर्मली 15 मिनट और 5 मिनट्स देखते हैं। तो मैंने यहाँ 15 मिनट लगाया, तो 15 मिनट में देखते हैं। देखो यहाँ 15 मिनट भी देखो, तो यहाँ 15 मिनट के देखो मार्केट कितने नीचे आया है। मैंने पहले कैसे क्या बताया था कि आरएसआई जब 30 जो वैल्यू है, 30 यहाँ जो दिखा रहा है, आप दिख रहा है आपको, 30 के नीचे आ गया, मतलब यहाँ एक ओवरसोल्ड जोन है। तो यहाँ ओवरसोल्ड हो गया, तो लोग क्या करेंगे, फटाफट खरीद करने के लिए उनकी दिमाग, फिर अगर नहीं ये तो ज्यादा सेल हो गया तो उसको खरीद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मतलब जो चीज आपको सस्ते में मिल रहा है, आप क्यों नहीं खरीद करोगे, बाद में आपको पता है कि वो महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, फटाफट फिर पोजीशन लेना शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये जो कैंडल स्टिक है, यहाँ से एकदम से यहाँ तक गिरा है। यहाँ जो ये फास्ट रेड कैंडल से यहाँ लेकर यहाँ गिरा है। तो उसके बाद देखो ये कहाँ आ गया, तो ये 30 के नीचे ये आ गया, आरएसआई जो लाइन है 30 के नीचे क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन कर दिया नीचे।
तो ये हो गया हमारा टोटल ओवरसोल्ड जोन उसको कहते हैं। तो ओवरसोल्ड जोन में लोग सोचने लगे कि अरे ये तो ओवरसोल्ड हो गया, फिर उसको खरीद करते हैं। तो ये तो हमारा फास्ट है, फास्ट ये रूल है, ये तो सेटिस्फाई कर गया कि नहीं ये तो आरएसआई तो नीचे आ गया। अब उसके बाद खरीद करेंगे, लेकिन खरीद कब करेंगे? जब आपको इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं मार्केट ऊपर उठेगा। तो मार्केट ऊपर कब उठेगा? अब मार्केट की कैंडलस्टिक आप देखोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कि मैंने बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था, जब ये पैटर्न बनता है कि मार्केट ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो ये तो आरएसआई इंडेक्स हमारा फर्स्ट जो रूल है वो तो हो गया फुलफिल। और सेकंड रूल क्या है? कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। अच्छा ये तो हो गया, नीचे तो आ गया, लेकिन कैंडलस्टिक बता रहे हैं कि ऊपर जाएगा मार्केट। तो फिर आप नहीं बता रहे तो फिर आप वेट करिए। फिर वेट करके फिर जब आपको बता कंफर्म हो जाएगा कि नहीं मार्केट कैंडलस्टिक बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ तो यहाँ ऊपर से नीचे आया है, फिर इसके बाद एकदम बुलिश कैंडल की बना है। तो इसको क्या बोलते हैं? बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं इसको। तो ये जो रेड कैंडल के बाजू में एकदम से बना है, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तो यहाँ जब बना ये 15 मिनट के बाद, तो आप कंफर्म हो जाएगा कि नहीं ये मार्केट ऊपर जाएगा। आप आरएसआई रूल तो फुलफिल हो गया फर्स्ट। और सेकंड रूल क्या है कि कैंडलस्टिक में भी आपको पता लग गया कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप आपके हिसाब से रिस्क और रिटर्न के हिसाब से आप उस टाइम पोजीशन लेकर 15 मिनट 5 मिनट में आप निकल सकते हो। इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो आप देखो यहाँ से जब मार्केट ऊपर उठा, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। सपोज आपने यहाँ ले लिया कितना, 19,500 में लिया है, 520 में लिया है, तो यहाँ आप बेच दीजिए। 520 से यहाँ हो गया कितना, 70। तो मतलब 520 से 70 मतलब 50 पॉइंट। 50 पॉइंट में आपको मिल जाएगा। आप इन द मनी में ले रहे तो आपको मिल जाएगा 25 रुपया मिल जाएगा। आप आउट ऑफ मनी में ले रहे तो आपको 40 रुपया मिल जाएगा, सॉरी 20 रुपया मिल जाएगा। तो आपने 100 में लिया, 120 में बेचा। आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो तो लॉन्ग पोजीशन तो नहीं लेकर बैठे हो। लॉन्ग पोजीशन के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको लग गया कि आप, अब देखो 100 रुपया में आपको 20 रुपया मिल गया, तो आपकी 20% हो गया। यहाँ अब क्या चाहिए? एक दिन के लिए ट्रेड का हो गया बस। तो उस हिसाब से आप देखिए, ये तो नीचे की मैं बता दी। आप देखो यहाँ ऊपर की भी बताता हूँ, ऊपर कैसे से आया है। देखो यहाँ देखो, यहाँ बताता हूँ मैं। हाँ यहाँ देखो, यहाँ एक, यहाँ से एकदम से बुलिश होकर मार्केट ऊपर ऊपर गया। फिर यहाँ से देखो, यहाँ जब ये आरएसआई जब क्रॉस ओवर हुआ है, आरएसआई जब क्रॉस ओवर हुआ है 70 के ऊपर है, तो यहाँ यहाँ आपको पता लगना चाहिए कि भाई ये तो ऊपर ऑलरेडी ओवरबॉट हो गया। अब इसका टाइम आ गया नीचे आने के लिए। तो जैसे मैंने वो बताया था कि पहले दो रूल फर्स्ट टू रूल्स फॉलो करना है आपको। फर्स्ट रूल तो आपको देखना है कि आरएसआई कब नीचे जा रहा है कब ऊपर आ रहा है, मतलब क्रॉस ओवर 70 के ऊपर कब हो रहा है और क्रॉस डाउन कब हो रहा है 30 के नीचे। तो उस टाइम आप कंफर्म फास्ट हो गया, ये तो आरएसआई हमारा फास्ट रूल फुलफिल है। फिर सेकंड रूल क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहे हैं क्या कि यार ये नीचे आएगा अभी कि नहीं। तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक को देखना पड़ेगा। तो कैंडलस्टिक को हम जब देखेंगे, तो ये कैंडलस्टिक ही बता रहा है कि देखो भाई ये क्या है, ये इस कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो ये दोनों, ये देखो ये ग्रीन कैंडल के बाजू में एक रेड कैंडल बना है, इसको बोलते हैं बियरिश शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो फिर उसके बाद नीचे 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 आया है, तो आप यहाँ बन गया, तो आप कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई ये तो नीचे मार्केट आने वाला है, क्योंकि आरएसआई इंडेक्स है हमारा जो रूल है वो तो फास्ट फुलफिल हो गया। सेकंड फिर कैंडलस्टिक भी वही बता रहा है कि नहीं, कैंडलस्टिक सिग्नल दे दिया कि नहीं मुझे नीचे आना है। तो इसलिए आप उस टाइम आप देखिए, आप देखो यहाँ से देखो, जब शूटिंग स्टार यहाँ बना, जब फॉर्मेशन हुआ है बोले बियरिश कैंडल, फिर इसके बाद देखो कहाँ तक आया है मार्केट। देखो यहाँ से कहाँ तक आया है, देखो मार्केट यहाँ से सपोज आपने यहाँ छोड़ दिया, आप यहाँ फर्म शुरू किया आपने 19,700 में आपने लिया है। अब देखो वहां से यहाँ तक देखो 19,620 में, मतलब कितना पॉइंट आपको मिल गया? 66 पॉइंट, मतलब 60 पॉइंट मिल गया। 65 पॉइंट, 65 इंटू 5.5 कर दो, कितना हो रहा है? 33 पॉइंट मिला आपको, 33 रुपया मिल गया फायदा में। आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, आपकी कैपिटल थोड़ा अच्छा है, आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे कर सकते हो, तो फिर यहाँ थोड़ी देर से रुक जाए। तो यहाँ से 19,700 से ही लेकर यहाँ आ गया कितना,
530 में मतलब कितना 170 पॉइंट गिरा है कि नहीं। 170 पॉइंट 170 मल्टीप्लाई कर तो कितना 0.5, तो ये कितना हो रहा है 85 रुपये आपको मिल जाएगा। आपने सपोज यहाँ कोई भी प्राइस में लिया है, तो यहाँ आप 85 रुपया में ज्यादा में बेच दीजिए। आप इन द मनी में लिए तो आपको 85 रुपया मिल जाएगा, आउट ऑफ मनी में लिए तो आपको 68 मिल जाएगा। तो ये है मतलब आरएसआई इंडेक्स को इंडेक्स कैसे यूज करना है, उसके साथ साथ भी और पैटर्न भी देखना है। पैटर्न को और आरएसआई इंडेक्स को दोनों मिलाकर देखोगे तो आपकी जो ट्रेड है ना और शार्प हो जाएगा, आप ट्रेड अच्छे से ले सकते हो। अब देखो यहाँ की सीन देखो, यहाँ कितना नीचे आ गया, यहाँ तो एकदम से गिरा है कि यहाँ 22 है, मतलब आरएसआई लाइन 22 के पास पहुंच गया, मतलब 30 के नीचे है। तो यहाँ बहुत शोल्ड हो गया, ओवर शोल्ड हो गया। तो ओवरसोल्ड तो हो गया, लेकिन इसके बाद देखो कितना एकदम से मार्केट ऊपर उठा है, ऊपर देखो 15 मिनट में देखो एक फॉर्मेशन हुआ है। ये फॉर्मेशन हम एनगल्फिंग कहते हैं, नॉर्मली इसको एनगल्फिंग कहते हैं। ये जस्ट लाइक ये जैसे बनाया आप एनगल्फिंग के बाद देखो, ये एनगल्फिंग बाद मार्केट कहाँ से गया था। सपोज आपने यहाँ तक वेट किया, कंफर्म हो गया, तो आप यहाँ से पोजीशन ले लो कि 19550 में ले लो, 550, 19,550 में ले लो, फिर यहाँ से निकल जाओ। मतलब थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो 666, मतलब आपको कितना मिल रहा है 116 पॉइंट मिल रहा है। 116 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट मिल रहा है, मतलब 50 रुपया यहाँ मिल जाए। आप सब थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से भी वेट करो। यहाँ से जब वेट करोगे ये फिर ये हो गया कितना 715, 585 715 कितना 150, ये 100, तो 160, 160.5, 80 रुपया आपको मिल जाएगा। थोड़ा रिस्क लोगे, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न, लेकिन रिटर्न होगा। आप जब स्ट्रेटेजिकली एंट्री करोगे, स्ट्रेटेजिकली एग्जिट करोगे मार्केट से, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, इसमें कोई ये नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं है, ये इनडिसाइसिव ये है। अब ना ये ऊपर, भले ये ऊपर गया है लेकिन कन्फर्म नहीं है। मार्केट में 1 रुपया भी गंवाना नहीं है, मार्केट में 1 रुपया कमाना है। आप कमा नहीं पा रहे हो, एकदम से चुपचाप बैठ जाओ, ट्रेड मत लो। मेरे कहना है कि आप कमा नहीं पा रहे हो, उससे अच्छा है कि आप गंवाने से अच्छा तो ट्रेड मत करना ना। तो देखो यहाँ जब नीचे आ गया, यहाँ देखो कितना क्या आ गया, यहाँ देखो 24 25 तक आ गया यहाँ आरएसआई लाइन, मतलब ये क्रॉस डाउन कर दिया ऑलरेडी 30, जो हमारी वैल्यू है आरएसआई वैल्यू है। तो उसके बाद देखो फॉर्मेशन हुआ है, क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक को कौन सा कैंडल इसको बोलते हैं, ये वाला, इसको बोलते क्या, इसको बोलते बुलिस बुलिस हैमर इसको बोलते हैं। तो इसके बाद जब फॉर्मेशन हुआ, आप तो कॉन्फर्म हो जाना चाहिए कि भाई ये तो मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हमारा फास्ट रूल फुल फिल हो गया। आरएसआई इंडेक्स, आरएसआई की वैल्यू जो है वो नीचे आ गया, 30 के नीचे आ गया। अब यहाँ कैंडल स्टिक ने भी बता दिया कि ये भाई देखो यहाँ तो फॉर्मेशन हो गया, ये बुलिश हैमर बन गया। तो उसके बाद आप यहाँ से पोजीशन लेकर बैठिए, यहाँ से पोजीशन बैठ कर आपकी रिस्क रिटर्न के हिसाब से जितना आप रिस्क ले सकते हो वो फिर बैठ सकते हो। तो 15 मिनट चार्ट में देखो कितना कितना ऊपर गया है। अब ये यही स्ट्रैटेजी है, बस सिंपल है, वेरी सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी नहीं है। बस आपको सीखना पड़ेगा चीज, कैंडलस्टिक को याद रखना पड़ेगा, आरएसआई इंडेक्स को कहाँ एंट्री करना है। आरएसआई इंडेक्स नीचे आ रहा है, 30 के नीचे है कि 70 के ऊपर है, तो उधर फिर पैटर्न क्या बता रहा है, ये दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके फिर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। 15 मिनट चार्ट के लिए बेस्ट है। तो आप लोग की रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप ले सकते हो। हाँ, ये सब मैं बता रहा हूँ, पहले सीखो, मेरे एजुकेशनल पर्पज में बता रहा हूँ कि आप ये सब चीज सीखो, फिर उसके बाद आप ट्रेड धीरे धीरे लेना शुरू करो। पूरा एकदम से 1 साल तो आपको ट्रेड करना है, एकदम से 5-10 हजार के बीच में ही रहना है, ज्यादा ऊपर जाना नहीं। फिर उसके बाद 1 साल बाद आप मार्केट, 1 साल में रहोगे ना, आपको मार्केट के बारे में कंप्लीट पता लग जाएगा। तो मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट कहाँ से ऊपर जाता है, कहाँ से नीचे आता है। तो धीरे धीरे ये जब चीज है ना आप सीखोगे, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, साइकोलॉजिकली आपकी डिसिप्लिन आएगा, फिर रिस्क रिटर्न मैनेजमेंट आप कर पाओगे। धीरे धीरे आप नोवाइस ट्रेडर से आप एक थोड़ा गुड मतलब एवरेज ट्रेडर बन सकते हो। और आप ऐसे ही रहोगे, इस लाइन में रहोगे तो फिर आप बेस्ट ट्रेडर बनोगे। मार्केट में कोई बेस्ट नहीं होता है, अब जितना साल आप इसमें गुजारोगे तो आप बेस्ट हो जाओगे। तो ये सब वीडियो मुझे लगा कि ये सब जो आरएसआई और ये कैंडल पैटर्न को मिलाकर एक बनाता हूँ कि कॉम्बिनेशन करके अच्छे से स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे एंट्री एग्जिट करना है।
So I hope you enjoyed this video. Please subscribe, like, and share my channel. Thank you so much.